बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे चिली बाइट। ये चिली बाइट्स जिनको तो पसंद है वो खुश हो जाएंगे, और जिनको नहीं पसंद हम इतनी मज़े की यमी सी बनाएंगे कि वो भी एक बाइट लेना ज़रूर चाहेंगे। इसकी शक्ल देख के खुद दिल चाहेगा कि एक बाइट तो लेनी चाहिए। आज इसको ट्राई तो करना ही चाहिए। तो आज इफ्तारी में मैं आपके लिए स्पेशल चिली बाइट बना रही हूँ। तो चले करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने ये देखें थोड़ी सी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली, क्योंकि ये तीखी नहीं होती, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये बड़ी मज़े की बनेंगी। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियां ले ली हैं, थोड़ी सी बंद गोभी है, थोड़ी सी गाजर है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और इसमें सिर्फ काली मिर्च और चाइनीज़ नमक थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो सादा नमक जाएगा। इनकी फिलिंग के लिए ये सामान हो जाएगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको, ये मैंने बेसन ले लिया तकरीबन हाफ़ कटोरी, और इसमें भी नमक मिर्च ऐड करके ना इससे इसको डिप करके तो इंशाल्लाह हम फ्राई करेंगे। देखिएगा बहुत मज़ा आएगा, जो इनको बहुत यमी और मज़े का बना देगा, जिसको देखकर ही दिल चाहेगा खाने को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वो सरप्राइज़ है, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। चलिए काम करते हैं स्टार्ट। सब्जियों की कटिंग मैंने पहले कर ली थी ताकि हमारे टाइम की बचत हो। तो अब मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे। इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल की ज़रूरत होगी, कम से कम 1 चम्मच के बराबर ना। ये देखें मैं तो इतना सा बस ऑयल डालूँगी। इसी में हम अपनी सब्जियों को सोते कर लेंगे। ये देखिए बहुत कम ऑयल है। इसी में ना जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो ये बंद गोभी ऐड कर दें, साथ ही गाजर कर दें। थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये चाइनीज़ सॉल्ट है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, आप दूसरा नमक भी ऐड कर सकते हैं। इनको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब तक ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती हैं हल्की सी आंच पे, तब तक मैं साथ साथ ना मिर्चों की कटिंग कर लूँ। देखिए ऐसे बड़ी वाली मिर्च हो, इसको नोक वाली छुरी से ना हमने आहिस्ता से इसका कट लगाना है, और फिंगर की मदद से ना हमने इसको खोल के इसका ये मिर्चों वाला सारा हिस्सा हमने बाहर निकाल देना है फिंगर से। इसको सारा खाली करना है। जिनको ज़रा तीखा पसंद है वो ना भी खाली करें, लेकिन सब नहीं ऐसे खाते ना, खाली करना पड़ता है। ये देखें अच्छे से झाड़ लें, अंदर कुछ भी नहीं बचा। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। ऐसे कर करके रखते जाएं। देखें ये अच्छे से हो रही हैं। साथ साथ ना इसके मैं ये शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये अच्छे से सॉफ्ट सी हो जाए और ना सारा फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। बस हमने बस इसे इनको इतना ही पकाना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बस नॉर्मल सा इसको कुक करना है हमने। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जियां जिस हद तक हमें ये कुक चाहिए थी ना, उतनी हमने ये बना ली हैं, पका ली हैं। अब मैं ये पैन उतार लेती हूँ चूल्हे से, बिस्मिल्लाह, और इसको डाल देती हूँ प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाह। जब तक ये ठंडी होती है ना, तब तक मैं बेसन की तैयारी कर लूँ। बेसन में हमने ना ऐड करना है थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और हल्दी। कलर अच्छा आ जाए इसलिए हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर दूँगी मैं।
थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें पानी ऐड कर लें, पहले अच्छे से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। हमने ना इसको गाढ़ा ज़्यादा बनाना है ना ज़्यादा पतला करना है। इसको अच्छे से ना इसका, जैसे हम लोग बेसन वगैरह के पकौड़े दूसरे बनाते हैं ना, उस हद तक इसको करना है। दूसरा पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए और इसमें तब तक ऑयल डाल दें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेसन को मैंने मिक्स कर लिया। और ये देखिए, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। ये चीज़ होनी चाहिए ताकि अच्छे से ना ये मिर्चों के ऊपर ठहर जाए। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया। 1 चम्मच गर्म ऑयल भी ना इसमें ऐड कर लें ताकि हमारे ना इसकी ऊपर वाली जो लेयर होगी ना वो बड़ी खस्ता और बड़ी मज़े की बनेगी। देखिए हमारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं, अब हम फिलिंग शुरू करते हैं। 1 मिर्च ली, जितनी भी क्वांटिटी में इसमें डालनी है ना सब्जियां वो डाल दें। ऐसे इसकी फिलिंग कर करके रखते जाएं। मिर्चों की फिलिंग हो गई है। अब उसको यमी बनाने के लिए ना ये चीज़ के ना पैकेट में से स्लाइस निकाल ली है मैंने, तो ये स्लाइस ऐड कर लेंगे जितने भी इसमें ऐड होंगे। आपकी मर्ज़ी है, यानी कि वो मोज़रेला चीज़ जो सी मर्ज़ी चीज़ ले लें। मैंने स्लाइस ली है, मैं स्लाइस ऐड करूँगी इसमें। स्लाइस की कटिंग कर लें। ये देखिए, एक एक मिर्च में ना जितना जितना आप भर सकते हैं ना, इसको भर के ना इसको यूं बंद कर ले, ये ऐसे। आपकी मर्जी है, इसको आप पहले से ही थोड़ा सा छोटा छोटा करके सब्जियों में मिक्स करना चाहें तो सब्जियों में भी कर लें, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं ऐसे करती हूँ। अच्छे से फिंगर की मदद से सारी सब्जियों को, चीज़ को अच्छे से अंदर करके उसको अच्छे से ऊपर से दबा के बंद कर दें ताकि ना फ्राई के दौरान खुले ना। ये देखिए, तकरीबन हमें जितनी चाहिए ना उतनी उतनी इसमें डाल दें। अब एक एक मिर्च को पकड़ के ना इसको अच्छे से इसमें डिप करें। डिप करके अच्छे से इसको पकड़ के ना, बिस्मिल्लाह, ऐसे ही एक एक मिर्च पकड़े, इसको अच्छे से यूं डिप करते जाएं इसमें। अच्छे से इसकी ना कोटिंग करके बिस्मिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिर्चें रेडी हो गई हैं। देखिए कितनी मज़े की ज़्यादा से फूल के आई हैं।
वो जो ट्रिक मैंने बताया था ना आपको कि इसको गरम ऑयल 1 चम्मच डालने से ना बेसन में, उसकी वजह से ना इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है और ऐसे अच्छे से फूल जाते हैं। हर साइड से मैंने अच्छे से सेक लिया इनको। अब एक एक करके निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बहुत मज़े की क्रिस्पी और यम्मी बनी है। देखिएगा, ऐसी बनाएंगे तो आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे और सब आपकी बहुत तारीफ़ें करें। ऐसी मिर्चें मैंने बनाई हो ना, मेरे अब्बू जान आए हों तो उनको बहुत पसंद आती हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मिर्चें बनाते हुए अब्बू की याद आ रही है। अब्बू आ जाते हैं इंशाल्लाह, जिस दिन अब्बू आएंगे ना उस दिन भी ये बनाऊंगी। हम लोग पहले नहीं खाते थे, बस अब्बू ही खाते थे, हमें नहीं पसंद आती थी। लेकिन अब्बू ने 1-2 दफ़ा हमें ज़बरदस्ती खिलाई कि खा के देखो तो सही, मज़े की लगेंगी। तो अब्बू ने खिला दी। उसके बाद से हमें इतनी पसंद आई कि हम खुद ही शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परी बाइट बन के तैयार हैं। देखें ये इतने मज़े की क्रिस्पी सी हैं। तो बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की कलरफुल सी यमी सी लग रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भी इफ्तारी में ये बनाएं और सबसे तारीफ़ें पाएँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सबको ज़ौक़ शौक़ से ज़्यादा रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।